बकलो फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत मबूल बीट में आग से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन रक्षक गौरव ने इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आग से बचाव को महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस दौरान बताया गया कि आग लगने पर पैनिक होने की बजाय समझदारी दिखाते हुए तुरंत आग को रोकने के प्रयास होने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आग पर काबू पाना आसान होता है, लेकिन आग बढ़ने पर उस पर नियंत्रण पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मान लो आग इस तरफ क्रॉस होगी, फायर लाइन तो हमारे पास एक ही है, जंगल में 2 एरिया हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे का एरिया देखेंगे, जो ज्यादा ध्यानदार ना हो उस दूरी बचा कर आगे हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम अगर आग वहां तक पहुंचेगी तो अपना बचाव कर सके। सबसे पहले जंगल का तो बाद नहीं करेंगे ना, पहले खुद को सेफ रखेंगे, उसके बाद तो आगे देखेंगे कि जो एरिया हमें लगेगी चलने में भी आसान है और काम करने में भी आसान है, तो वहाँ जल्दी से निकल जाएंगे वहाँ, और वहाँ जाके ये फायर लाइन बना देंगे कि नहीं। इससे क्या होगा, आग वहाँ तक पहुँचेगी तो आपको लगता है नहीं हवा ज़्यादा है तो आगे भी क्रॉस होगी, तो अब फिर वैसा ही करेंगे, या 100 मीटर चल गए 50 मीटर, फिर वहीं वैसे गैप डाल देंगे, फायर लाइन तैयार कर देंगे। तो इससे होगा कि एक जगह कोशिश करने से हम नहीं कर पाए कंट्रोल, और तीसरी जगह तो 101% हमारी कंट्रोल हो ही जाएगी। अगर हम बोलेंगे यहाँ से करो आप रहने दो, तब तो होना कुछ नहीं, पूरे जंगल जल जाएंगे। और चलो ये तो हो गया आग से बचाव। और इसको साफ करने का आपको कुछ दिख रहा है यहाँ कि हमने साफ किया तो हमें कुछ लग रहा है कि यहाँ कोई चीज़ जो बच रही है, क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? एक तो आग नीचे जाएगी और कोई फायदा तो लग रहा है। ये पौधे किस चीज़ के पौधे हैं, ये किसने लगाए हैं? फूड कैसे लग गए? अच्छा ठीक है, तो जब हम फायर लाइन बनाएंगे तो ये भी बचेंगे, है ना, क्योंकि अब जब आग लग जाएगी ये तो हर साल उगते रहते हैं। आप कहीं भी जंगल में जाओगे, ये इसको बोलते हैं नेचुरल रीजनरेशन, जिसे हम लोग नहीं तैयार कर रहे, इसको नेचर ही तैयार कर रहा है। ठीक है, जब भी जैसे सीड एयर होता है, जब सीड आते हैं उसके बाद कलेक्ट तो कोई नहीं करता, नीचे गिर जाते हैं जंगलों में, और एक खुद नेचर के हिसाब से निकल आते हैं बाहर। जब आग लगी तब तो ये खत्म हो जाएंगे सारे। तो हम सबसे बड़ा काम ये करके जो नेचुरल रीजनरेशन आ रही है हमारी, उसको भी हम बचा रहे हैं। मान लो यहाँ अगर 50 पौधा बच गया, और बच ये नहीं है कि 1 साल बचाया फिर रहने दिया, कम से कम भी हमें उसी रेगुलर काम करना है उस पर, तब जाके ये पौधे आज मान लो 1 साल का या 6 महीने का पौधा होना है, सीड गिरने के बाद ये जर्मिनेट हुआ है ना, तो आज ये बच गया तो अगले साल थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर पेड़ बन जाएगा, तो जंगल इससे बढ़ेंगे। अगर जब हम कुछ करेंगे तो जंगल तो जलते रहेंगे, ये जो पेड़ लगे हैं ये तो जलेंगे, और जो नीचे के सीड गिरे ये तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मेन मोटो जो है ना, ये सीडलिंग बचाना है, बड़े पेड़ों से ज्यादा ये बचाना है, क्योंकि बड़े तो फिर बच जाएंगे, कुछ एक ही जलेंगे, पर ये नहीं बचेगा। ये तो इसको जब आग लगेगी तो ये नहीं बचेगा, ये खत्म, तो समझ लो कि पैदावार खत्म होगी, ये बच्चा है, बच्चे खत्म, नस्ल खत्म हो जाएगी। नस्ल बचाने का मेन मोटो है ये, आग बुझाने का, ये चीज़ बचानी है सबसे ज़्यादा, इसलिए आग बुझाइए जंगलों में सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए है। बड़ा पर चलो फिर क्या निकलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो बड़े पेड़ खत्म होने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, खत्म तो वो भी हो जाएंगे आपके साथ, पर उनको एक लॉन्ग पीरियड मिल जाएगा। वैसे ये बड़े हो गए हैं, 50 बार तो ये अक्सर खा चुका है, पर फिर भी खड़ा है, और इनकम भी दे रहे हैं। देखो ये क्या किया है, ये क्यों छिला हुआ है, हाँ ग्रोजा लगाया हुआ है ना, तो ये जलने के बाद भी कुछ ना कुछ इनकम दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है हमें, विभाग को इनकम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और फिर भी कम से कम भी 40-50 साल चल पड़ेगा, क्योंकि इसको बड़ा हो गया, जब इंसान बड़ा हो गया तो उसका खत्म होने का खतरा कम है। जब बच्चे होंगे और मान लो छोटे से पत्थर से नीचे गए तो मर जाएंगे ना, बड़ा इंसान गिर जाएगा, टांग टूटेगी, बाजू टूटेगी, पर फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, वही जंगलों का हिसाब। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों को मोटिवेट करना सबसे पहले। अगर लोग मोटिवेट होंगे, आप अकेले हैं, आपके साथ हम लोग होंगे, हम 2 ही हुए ना, एक चलो फायर वॉचर हो गया, 3 हो गए, 3 बंदे, अभी कितने बंदे लगे हैं, हम 10 बंदे आप हो, बाकी 5-7 हम लोग हैं, तो हार्डली कितना टाइम लगाया हम लोगों ने ये फायर लाइन बनाते यहाँ से यहाँ तक, 15 मिनट लगे ना, और बंदे कितने हैं, अगर यही काम 3 बंदों ने करना हो फिर कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी है, और उनको समझाना है कि मतलब जंगलों में आग लगने से इनके क्या नुकसान है, फायदा तो कुछ है नहीं। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आग लगाएंगे घास अच्छा उगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आग लगाएंगे तो पेड़ों की पत्तियां और सूखेंगी और गिरेंगी नीचे, और जो सोइल डेप्थ है ना हमारी, ये बेकार से बेकार होती जाएगी, कुछ नहीं उगा पाएगी ये, क्योंकि जल जाएगी हर बार। और जब बारिश होगी जोर की तो ये अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाएगी। तो ये लोगों के मन से ये
मिटाना है कि भाई आग मत लगाओ, आग से कुछ नहीं होगा। उल्टा ये करो कि मतलब अगर 4 बंदे हैं तो 4 बंदे अगर एक एरिया साफ कर देते हैं ना, तो उसमें देखना और जहाँ आग लगती है उस एरिया को देखना, मतलब 1-2 साल का कंपेरिजन करके। या आप लोग खुद भी देख लेना, हम लोग खुद देखते हैं जो हमारी घासनी है वहाँ आग क्यों नहीं लगती है।